कराया कि नहीं कराया, जरा करिए। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज मैंने एक टॉपिक कराया था, उसमें देखिए उस लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद क्या आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अटेम्प्ट करिए और इसका आप ऑप्शन बताइए। वेरी गुड। और आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैंने जो कराता हूं ना वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तक लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, है ना, पता नहीं एग्जाम में आता भी है कि नहीं आता है। तो वो भी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी होंगी या हो जाएंगी अभी आज के प्रीवियस ईयर करने के बाद। देखिए भाई कर लिया होगा, मैंने बहुत कराया क्वेश्चंस। क्वेश्चन कह रहा है 10 years ago राम वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। जो राम है वो श्याम का राम जो है वो श्याम का 2 times एज में है, ठीक है। तो ये आपके एक राम बाबू थे और ये आपके श्याम थे, ठीक है, ये आपके श्याम थे। उसने बोला कि राम जो है वो श्याम का 2 गुना है एज में, राम जो है श्याम का 2 गुना है। तो श्याम लेट कर लेते हैं 1 यूनिट का है, तो राम कितने यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है, ये आपकी प्रेजेंट एज है। उसने बोला क्या है, जो उसने रिलेशन दिया है वो उसने दिया है 10 years ago। जो आज की डेट में राम की एज है, प्रेजेंट एज है, उससे 10 साल यानी 10 years एगो की बात वो कर रहा है कि राम जो था वो श्याम का 2 गुना था। आगे उसने बोला 10 years फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल के बाद क्या होता है, आज से 10 साल के बाद क्या होता है कि जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। रेशियो जो आता है कितना हो जाता है, 3:2। अब भाई इतनी चीज बात करिए, मैंने प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज में एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कुछ नहीं याद रखना, बस एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है, कितने भी साल का गैप हो जाए, कितने भी साल का गैप हो जाए, क्या चेंज नहीं होगा, 2 के बीच में डिफरेंस का भी चेंज नहीं होगा। जितने साल छोटे आप अपने भाई या अपने मदर से आज होंगे, 100 साल के बाद भी अगर बोला जाएगा, अगर वो जीवित रहे जिससे आप तुलना कर रहे हैं, जिसे आप कंपेयर कर रहे हैं, उस समय भी उन दोनों की डिफरेंस सेम रहेगा एज में। भैया यहां पे डिफरेंस आपने जैसा ही देखा होगा कि सर यहां पे तो भाई डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहां भी डिफरेंस 1 का दिख रहा है। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने तो इससे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं जब डिफरेंस सेम नहीं होता है। वो भी है, यहां डिफरेंस सेम मिल गया। सीधा देखिए 1 से कितना यूनिट इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। 1 यूनिट अगर इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, कितने टाइम की वजह से हुआ है, 10 साल पहले है, 10 साल बाद है, कितना 20 ईयर में कितना 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 ईयर हो जाएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है व्हाट इज द राम्स प्रेजेंट एज, राम की प्रेजेंट एज। अच्छा 10 साल पहले अगर राम 40 साल का था तो 10 सालों के बाद राम कितने साल का होगा, 50 साल का होगा। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन, है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया निनसेट में, घुमा घुमा के पूछता रहता है। और एक चीज मैं बताऊं, जितने लोग प्रीवियस ईयर को इग्नोर कर रहे हैं प्लीज लगा लीजिएगा, क्योंकि हर साल निमसेट का इतिहास है, हर साल 2 क्वेश्चन एज इट इज जो आए हुए क्वेश्चन है वो रिपीट करता है। पैटर्न तो रिपीट करता ही करता है, एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करता है। मैं बताऊंगा कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और एज इट इज क्वेश्चन वहां पे दिया गया था। उससे फायदा ये होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को देख के टिक कर सकते हैं, उसमें टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आपका हो गया। और एक क्वेश्चन करते हैं।